नमस्ते बच्चों। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 5 चिड़ियाघर की सैर का अभ्यास किया था। आज हम इकाई नंबर 7 खाना खजाना, जो एक चित्रपाठ है, उसका अभ्यास करेंगे। उससे पहले आपको यह प्रश्न होगा कि इकाई नंबर 6 क्यों नहीं पढ़ाया? वो इसलिए कि वहां पर हंसी का पिटारा है, जिसका अभ्यास हम बाद में करेंगे। इसलिए आज मैंने इकाई नंबर 7 को पहले लिया है। पर उससे पहले हमने इकाई नंबर 5 चिड़ियाघर की सैर, वहां पर जो अभ्यास किया था उसे थोड़ा याद कर लेते हैं। हमने देखा था कि गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर जाती है। बच्चों, चिड़ियाघर यानी क्या? अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय, जहाँ पर एक साथ बहुत से जानवर और पंछी दिखाई देते हैं और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होती है कि कौन सा जानवर क्या खाता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, वो कितने साल जीता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज आवश्यक है। ये सारी जानकारी हमें वहां पर मिल जाती है। गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर जाती है। वहां पर वो बहुत सारे जानवर और पंछी को देखती है। वहां पर वो देखती है कि बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। वैसे तो चिड़ियाघर के पशुओं को कुछ भी खिलाना सही नहीं होता। वहां पर ये सारी चीज निषेध होती है, यानी कि वहां पर ये सारी चीज खिलाना मनाही होती है। हम यदि चिड़ियाघर जाए तो वहां पर हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। वहां के पिंजरों में बसे हुए पशुओं और पंछियों को हमें कुछ खिलाना नहीं है, ना ही हमें उसके साथ मस्ती करनी है, ना ही उसको चिढ़ाना होता है। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। लेकिन गीता ने देखा कि लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। तब दादाजी ने उसे समझाया कि बिटिया, वैसे जानवरों को खिलाना यहाँ पर मना होता है। ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। फिर गीता ने तालाब में मछली और मगर को देखा। जैसे ही मगर ने अपना मुंह खोला, बेचारी गीता तो डर गई। फिर गीता ने काले मुंह वाला और लंबी पूंछ वाला लंगूर देखा। काले मुंह वाले और लंबी पूंछ वाले बंदर को लंगूर कहते हैं। फिर उसने देखा कि एक लंबी गर्दन वाला जिराफ है, वो टहल रहा है। तो बच्चों, यह बात हुई चिड़ियाघर की। फिर चिड़ियाघर से वापस लौटते समय दादाजी गीता को आइसक्रीम खिलाते हैं और थकावट के कारण वो दोनों बस में घर चले जाते हैं। तो बच्चों, आपको यह चिड़ियाघर की सैर वो इकाई अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसे पढ़ने में भी आपको मजा आया होगा। शायद आपको चिड़ियाघर देखने का भी मन हो गया होगा, है ना? कोई बात नहीं, समय आने पर आप वहां पर होके आइए। चलो, अब हम चलते हैं इकाई नंबर 7 खाना खजाना। यह एक चित्रपाठ है। आपको लगता होगा कि ऐसी इकाई हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों दी गई है? हमारी किताब में इस इकाई की क्या आवश्यकता है? लेकिन इस बात को भी जानना बहुत जरूरी होता है कि रसोई घर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सच बात है कि नहीं? चलो देखते हैं। पहले आप पूरे चित्र को देखिए, फिर उसका अवलोकन कीजिए और फिर सोचिए कि चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, चित्र में क्या दिखाई देता है?
दो स्त्रियां है, एक लड़का है। गैस दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत सारे बर्तन दिखाई दे रहे होंगे, खिड़की दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके घर में भी रसोई घर है कि नहीं है? है ना? बेचारी मम्मी आपके लिए हर दिन रसोई घर में ही रहती है। वैसे आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए वो बेचारी रसोई घर में ही रहती है। चलो हम यहाँ पर अपनी मम्मी को देख लेते हैं इस चित्रपट में। देखिए, यहाँ एक रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता है, वो रसोई बना रही है। क्या बना रही है? माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे पर रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में एक पानी का मटका पड़ा है और कढ़ाई में आटा पड़ा है, क्योंकि आटे से ही रोटी बनती है कि नहीं? देखिए, यह एक रसोई घर का चित्र है। चित्र में आप देख रहे होंगे कि माता रसोई बना रही है। पास में एक गैस का चूल्हा है। चूल्हे पर एक जगह पर कुकर रखा हुआ है और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है जिस पर रोटी है, यानी कि माँ रोटी पका रही है और वो रोटी बेल रही है। पास में एक पानी का मटका है और कढ़ाई में आटा पड़ा हुआ है। पानी में सेकी हुई रोटियां पड़ी है, सॉरी, थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। आप देख सकते होंगे कि माँ रोटी पका रही है और पास में एक थाली पड़ी है। माँ रोटियां सेक सेक कर थाली में डाल रही है। नजदीक में बेटा, यानी कि उसका लड़का, पास में ही उसका बेटा यानी कि लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में एक किताब है। किताब यानी कि पुस्तक और पुस्तक यानी कि किताब। वह कुछ पढ़ रही है और टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। आप देख सकते होंगे कि चित्र के ऊपर के हिस्से में कुछ कांदी लगी हुई है। उस पर एक टोकरी पड़ी हुई है। उस टोकरी में सब्जियां पड़ी हुई है। दूसरे खाने में डिब्बे है। दूसरी अलमारी में डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले दिखाई दे रहे हैं। थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? चलो फिर से देखते हैं कि यह एक रसोई घर का चित्र है। रसोई घर में 3 इंसान दिखाई दे रहे हैं, एक दादी माँ, एक माताजी और एक लड़का। माँ रसोई बना रही है। चूल्हे पर एक और कुकर लगा हुआ है, दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। माता तवे पर रोटी सेक रही है और रोटी बेलती जा रही है। पास में कढ़ाई में आटा पड़ा हुआ है। उसके पास एक थाली पड़ी हुई है। माँ रोटियां सेक सेक कर थाली में रख रही है। पास में ही उसका बेटा खाना खा रहा है। उसके पीछे दादी माँ बैठी हुई है। दादी माँ के हाथ में एक पुस्तक है, वह पुस्तक पढ़ रही है और चूल्हे के पास एक अलमारी है, उसमें बहुत सारे बर्तन हैं, थाली, केतली, मिर्च मसाले के साधन, फिर
फिर तेल, दाल आदि सब दिखाई दे रहा है। एक टोकरी है, टोकरी में बहुत सारी सब्जियां हैं और पास में एक खिड़की है जो खुली है, वहां से बादल दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, यह तो एक खाने खजाने का चित्रपाठ था जिसका हमने अवलोकन कर लिया। अब आपके पेज नंबर 40 पर एक कहानी दी गई है। अपना पेज घुमाइए, दिखाई दिया ना? वहां पर एक चित्र कहानी दी गई है। चलो, क्या दिखाई दे रहा है देखिए तो। यस, आपको उस चार चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि एक बूढ़ा किसान है जो अस्वस्थ है, यानी कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो बीमार है। और आप देख रहे होंगे कि पहले चित्र में उसके बच्चे यानी कि उसके लड़के आपस में लड़ रहे हैं। इसी कारण किसान और परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, उसका क्या होगा। फिर वो कुछ सोचता है, सोचने के बाद वो अपने बच्चों को बुलाता है और बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर उसे दे देता है और बताता है कि आप सब बारी बारी से इस गट्ठर को तोड़ के दिखाइए। सभी बच्चे उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक भी लड़का उसे तोड़ नहीं पाता। फिर किसान उस गट्ठर को तोड़कर हर एक लड़के को एक एक लकड़ी दे देता है और बताता है, आप इसे तोड़कर बताइए। तो सभी लड़के एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ देते हैं। वैसे भी एक लकड़ी को तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है, ऐसे ही टूट जाती है। तभी उसके पिताजी यानी कि किसान अपने लड़के को बताते हैं कि यदि आप आपस में मिलजुल कर रहोगे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आप सभी के सामने जीत पाओगे। यदि आप अकेले अकेले रहोगे और आपस में लड़ते रहोगे तो कोई भी आकर आपको तोड़ सकता है। यानी कि गठरी के समान आपको एकजुट होकर रहना चाहिए। तो उसके सभी बच्चों को यह बात समझ में आ जाती है। इस कहानी से हमें भी यहाँ सीख मिलती है कि हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि हम एकजुट होकर रहेंगे तो हम हर मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। तो बच्चों, आपकी इकाई में इतना ही है। और मैं कुछ प्रश्नों के रूप में इस इकाई को खत्म करूंगी। उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर हमें व्याकरण का एक टॉपिक सीखना है, वचन। वचन यानी क्या? वैसे तो मैं इसको अलग तरीके से भी सिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी झलक पाना बहुत आवश्यकता है। वचन यानी कि संख्या। जो शब्द हमें एक या एक से अधिक संख्या होने का निर्देश करे उसे वचन कहा जाता है। जो शब्द हमें एक या एक से अधिक होने का निर्देश करे उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जो शब्द हमें एक चीज होने का निर्देश करे वो एक वचन कहलाते हैं और जो शब्द हमें एक से अधिक होने का निर्देश करे वह बहुवचन कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि वचन यानी कि संख्या। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन।
जो चीज एक होने का निर्देश करे वह एक वचन कहलाती है और जो चीज एक से अधिक होने का निर्देश करे वह बहुवचन कहलाती है। चलो बच्चों, हम खाना खजाने की ओर आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों के रूप में। माता रसोई घर में क्या कर रही थी? बताइए। यस, माता रसोई घर में रसोई बना रही थी। दादी माँ क्या कर रही थी? दादी माँ पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही थी। लड़का क्या खा रहा था? लड़का खाना खा रहा था। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन हैं। टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फल हैं? चलो आप ही देखकर बताइए। मैं ही बता देती हूँ। टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल दिखाई दे रहे हैं। खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की के बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। ओके, माता कहाँ बैठी है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर इस इकाई में ही कुछ ऐसे शब्द है जिसका गुजराती मीनिंग भी समझाऊंगी, ठीक है? और वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चित्र भी दे दूंगी कि थालिया मतलब क्या होता है, चम्मच मतलब क्या होता है, डालिया मतलब क्या होता है, जार मतलब क्या होता है। ये सारा गुजराती वर्ड आपके इस वीडियो में साथ में ही आ जाएगा, इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलो मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। करेला कैसी चीज है? आप बोलेंगे कड़वी चीज है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेकारक है। बच्चों, आप ईएनवी में भी पढ़ते होंगे कि रसोई घर में यानी कि हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे मरी मसाले और मिर्च मसाले होते हैं जो हमारे लिए औषधि का भी काम करते हैं। बहुत सारी औषधियाँ हमारे किचन में यानी कि हमारे रसोई घर में भी होती है। यह जानना भी आपके लिए बहुत आवश्यकता है। यदि बात करें कि यदि आपको खांसी हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी दादी बताएगी कि वो लविंग टच, जो आप गुजराती में बोलते हैं ना, उसको लविंग उसको मुंह में डाल दो, खांसी कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे तो बहुत सारी औषधियाँ हैं वो हमारे रसोई घर में होती है। जैसे कि आपको चोट आती है, झट से दादी क्या करती है? हल्दी लेकर आती है और वहां पर चिपका देती है। खांसी में भी हल्दी काम आती है। तो यह तो बात हुई औषधि छोटी सी। बहुत सारी औषधियाँ हमारे रसोई घर में ही होती है, तो ये बात भी आपको जानना उतना ही आवश्यक है। तो बच्चों, आपको ये खाना खजाना समझ में आ गया होगा। कुछ प्रश्न कहानी के भी दोहरा देती हूँ मैं। किसान की अवस्था कैसी थी? किसान बीमार था। किसान के बच्चे क्या करते थे? किसान के बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने एक दिन अपने बच्चों को क्या दिया? किसान ने एक दिन अपने बच्चों को लकड़ियों का गट्ठर दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। क्या किसान के बच्चे उन लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ पाए? जी नहीं, नहीं तोड़ पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि गट्ठर को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं अपनी इकाई खत्म करती हूँ। इकाई खत्म करने से पहले बता दूं कि आपको इस इकाई के बाद यानी कि इस ताश के बाद एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको यह वर्कशीट गृह कार्य के रूप में अपनी रफ बुक में दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर और इकाई का नाम लिखकर कंप्लीट करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।